Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये अवसर परमेश्वर ने तैयार करके दिया है आप लोगों के बीच में आने का और उसके वचन से प्रचार करने का। मैं विशेष धन्यवाद TGN की टीम को देना चाहती हूँ। द जनरेशन नेक्स्ट की वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इस प्लेटफॉर्म को अपने नाम की महिमा के लिए उपयोग में ले और अनेक लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए प्रभु अपने अभिषिक्त दास दासियों को यहाँ पर लेके आया और उपयोग मिले। मैं विशेष धन्यवाद पास्टर जॉबिन्सन और उनके परिवार को करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये निमंत्रण दिया, ये मुझे इनवाइट किया कि मैं आकर उनके प्लेटफॉर्म पे परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन्हें और उनकी सेवकाई को बहुतायत से आशीष दे, अनेकों के लिए उन्हें आशीष का कारण बनाए। आमीन। सो अगर मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम जॉयसी जॉनसन है और मैं वैसे तो एक मलयाली हूं लेकिन मैं राजस्थान में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूं और परमेश्वर की दया और अनुग्रह से बचपन से अपने माता पिता के जो कि पहले से पेंतकोस अनुभव में थे, उनके अनुग्रह में, उनके आशीर्वाद के तले बढ़ने के लिए और परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता की। और अभी मैं अपने परिवार के साथ, मेरे पति हैं मिस्टर जॉनसन थॉमस और 2 बच्चों के साथ सूरत में हूँ और परमेश्वर यहाँ पर हमें चला रहा है और प्रभु ने जो जो रास्ते परमेश्वर हमारे लिए खोलता है, उसकी सेवकाई के लिए जो माध्यम परमेश्वर देता है, उसमें हमसे जो हो सकता है वो योगदान हम देकर इन दिनों जी रहे हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरा एक छोटा सा बाइबल का द बाइबल पोर्शन करके एक YouTube का चैनल है और ये सोच परमेश्वर ने मेरे मन में डाली थी कि हर दिन एक अध्याय उस चैनल के थ्रू मैं डाला करूं, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग स्ट्रगल करते हैं जो रेगुलर बाइबल रीडिंग नहीं कर पाते हैं। सो उस बोझ के साथ मैंने वो चैनल जब शुरू किया तो उसके बीच में परमेश्वर ने मुझे ये चीज़ याद दिलाई और मैंने उस तरह से वचन को डालना शुरू किया और परमेश्वर की दया से जिस एक बहुत छोटी सी शुरुआत थी लेकिन आज प्रभु की दया से अराउंड 8,000 से ज़्यादा लोग हैं जो उससे जुड़े हैं और परमेश्वर इसके द्वारा उन लोगों को आशीषित कर रहा है। सो अपनी किसी महिमा के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर को आदर देते हुए मैं अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगी। मुझसे कहा गया था कि कुछ देर हम लोग आराधना में समय बिताएं और उसके बाद हम वचन में प्रवेश करें। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आराधना जो है वो हमारे दिल से निकलने वाली चीज़ है। आप कितना बेहतर गाते हैं, आपकी आवाज़ कितनी सुरीली है, आप कितने वाद्य यंत्रों को बचाते हैं, उससे ज़्यादा आप कितना अपने दिल से परमेश्वर के लिए गाते हैं वो मायने रखता है। एक कहानी मुझे जस्ट याद आती है, वो आपसे शेयर करके हम आराधना में प्रवेश करेंगे। एक कॉयर का लीडर था, कॉयर बहुत सारे लीडर्स थे, उसमें से एक बहुत बड़े कॉयर का एक लीडर था। वो उन लोगों ने एक बहुत बड़ा कह सकते कॉन्सर्ट उन्होंने प्रिपेयर किया परमेश्वर के लिए और वो बहुत बहुत बड़ी भीड़ में, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आने वाले थे उस आराधना में, उस कॉन्सर्ट में। वर्शिप कॉन्सर्ट था एंड दिस फेलो वाज सो एक्साइटेड कि मैं परमेश्वर को इतने सारे लोगों के साथ हम लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन जब ये कॉन्सर्ट होने वाला था उसके 3 दिन पहले इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ये मृत्यु के बाद उसका जो आत्मा है, उसका स्पिरिट, वो बहुत दुखी हो जाता है। जब उसको एंजल्स रिसीव करने आते हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंचता है तो प्रभु से बोलता है, प्रभु 3 दिन बाद अगर आपने मुझे मारा होता तो मुझे मतलब मेरी जिंदगी ले लिया होता, मेरा प्राण ले लिया होता तो बेहतर होता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपको इतनी अच्छी आराधना के लिए मैंने तैयारी की थी, इतना बड़ा कॉन्सर्ट हमने आपके लिए प्रिपेयर किया था परमेश्वर, आपने क्यों मुझे उससे पहले मेरे प्राण को ले लिया। मैं उसे अटेंड करना चाहता था। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे वापस दुनिया में तो नहीं भेज सकता लेकिन मैं यहाँ से तुझे तेरा वो कॉन्सर्ट देखने का परमिशन दूंगा, तो यू कैन एंजॉय फ्रॉम हियर। सो तीसरा दिन होता है, बहुत तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, कॉन्सर्ट चल रहा है, सारे बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, उसमें बहुत सारे वर्शिप लीडर्स हैं जो वहाँ खड़े हैं और जब कॉन्सर्ट शुरू होता है सब कुछ बजता हुआ दिखता है लेकिन स्वर्ग में आवाज़ केवल 2 या 3 लोगों की आती है
वो आदमी पजल्ड हो जाता है, परमेश्वर ऐसा क्यों, इतने सारे लोग गा रहे हैं, इतने सारे लोग बजा रहे हैं, क्यों इनकी आवाज ऊपर तक नहीं आ रही है। परमेश्वर प्रभु कहता है वो सिर्फ अपने लिए गा रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए बजा रहे हैं, लेकिन सच में आराधना करने वाले इस भीड़ में 2 या 3 लोग हैं। सो वो चीज़, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है शायद किसी का, लेकिन इस चीज़ ने मुझे बहुत हमेशा टच करता है। जब भी मैं आराधना में बैठती हूँ, प्रार्थना में बैठती हूँ, तो ये बात मुझे याद आती है कि लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे ना पहुँचे, हमारी आवाज़ को कोई और अप्रिशिएट करे ना करे, परमेश्वर तक हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए जब हम आराधना करें। या सो परमेश्वर ने जो गीत मुझे दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक गीत गाकर हम वचन में प्रवेश करेंगे। उस गीत को हम दिल से गाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करें, परमेश्वर ने बलहीनों को चुना है कि वो बलवंत जो है उनको लज्जित करें, और जो कुछ भी नहीं है उन्हें चुना है ताकि जो कुछ है उन्हें लज्जित करें। सो हम हमें प्रवेश करें देखकर नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे, इस उम्मीद के साथ आप उसके सम्मुख बैठिए। मैं इस उम्मीद से बैठती हूँ, मैं अपनी किसी बुद्धि पर, अपनी किसी योग्यता पे भरोसा करके आपके सामने नहीं आई हूँ, केवल और केवल परमेश्वर पे। और मैंने इतना जरूर कहूंगी कि मैंने प्रार्थना की है कि परमेश्वर मेरे द्वारा आपसे बातचीत करें। सो जस्ट हम कुछ पंक्तियां गीत की गाकर वचन में प्रवेश करेंगे। जीसस हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। यस लॉर्ड। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को।
फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आमेन, आमेन। प्रेज लॉर्ड। आई होप आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है। मैं रिवाइवल में बिलीव करने वालों में से हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वो दिन है जब परमेश्वर अपनी आत्मा को, जैसा उसके वचन में लिखा है, पहली वर्षा के समान उस अंतिम वर्षा को फिर से उंडेलेगा। सो हर समय जब हम परमेश्वर के नजदीक जाएं तो इस उम्मीद के साथ जाएं कि प्रभु जी वो रिवाइवल की शुरुआत आप करें, हमसे करें, मुझसे करें, और सुनने वाले आप में से हर एक से परमेश्वर वो करे, मैं चाहती हूँ। वचन ध्यान के लिए हम जाएंगे 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 3 वचन। एक और बार बोलती हूँ, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 3 वचन आप लोगों के लिए मैं पढ़ देती हूँ। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। इस वचन से हमको साफ पता चलता है कि क्या वचन जो पौलुस है वो हमसे क्या कहना चाहता है। हम लोग मसीह की पत्री हैं। एक्चुअली व्हाट इज अ लेटर? लेटर वो है जो लिखने वाला, जिसको लिख रहा है, उसको अपने सारे एक्सप्रेशंस के साथ भेजता है, राइट? कि वो एग्जैक्टली मन में उस वक्त क्या सोच रहा है, वो सामने वाले को क्या कन्वे करना चाहता है, वो अपने पत्र में लिखता है, कोई भी जो पत्र लिखता है। जब ये कहता है कि हम मसीह की पत्री हैं, दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट हैज रिटन ऑन अस। वो हम पे लिख रहा है, निरंतर लिख रहा है, दिन प्रतिदिन जितना समय हम उसके साथ बैठते हैं वो हमारे ऊपर लिख रहा है। और हमें देखने वाले जो है वो यीशु मसीह को, तब उससे हमें देखने से उन्हें पता चलता है कि यीशु मसीह कौन है, राइट? अगेन एक चीज जो मुझे याद आती है, बहुत साल पहले की बात है, अराउंड 1960s की या 1980s के आसपास की कुछ बात है, कि कुछ सेल्समैन थे, उनका शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस था। वो लोग सारे अपने फैमिली वालों से प्रॉमिस करके गए कि उसके बाद शायद क्रिसमस आने वाला था, तो उसके क्रिसमस ईव तक वो लोग पहुंच जाएंगे, ये प्रॉमिस वो करके गए थे। कॉन्फ्रेंस सब अच्छे से चला, लगभग 1 वीक का कॉन्फ्रेंस था। वापस जिस दिन उनका जाने का टाइम हो रहा था, उनका कॉन्फ्रेंस थोड़ा और उनकी मीटिंग्स जो थी वो थोड़ी डिले हो गई, और वो अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे। तो वो बहुत जल्दबाजी में अपने सूटकेस और अपना सामान सब पकड़कर एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे थे। और वो जब वहाँ जा रहे थे, दे वर इन सो हरी एंड दे वर सो एक्साइटेड टू सी कि परमेश्वर की, वो बहुत एक्साइटेड थे कि हम कैसे अपने फैमिली के साथ जाएं, और हम यीशु मसीह का बर्थडे है जी, मतलब क्रिसमस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो हम उनके साथ कैसे वो सब एनविजन करते हुए वो दौड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन दौड़ते दौड़ते उनमें से एक जो सेल्समैन है, वो वहाँ पे सड़क के किनारे डिस्प्ले पे एक लड़की थी जिसने एप्पल्स लगा रखे थे अपने टेबल पे। तो ये दौड़ते हुए जाते हैं और उस एप्पल से जाके उस एप्पल का जो टेबल था उससे जाके जोर से टकरा जाता है, एक सेल्समैन जाके टकरा जाता है। बट दे वर इन सो मच हरी कि उनको कैसे भी दौड़ के जल्दी से जाना है, नहीं तो उनका फ्लाइट मिस हो जाएगा। सो नोबडी केयर्ड एंड दे ऑल स्टार्टेड रनिंग, दे केप्ट ऑन रनिंग। लेकिन उनमें से एक सेल्समैन वहीं रुक गया। उसने अपने साथी फ्रेंड्स से कहा कि तुम लोग जब जाओगे तो प्लीज़ मेरी वाइफ और बच्चों को कन्वे कर देना कि मैं नेक्स्ट फ्लाइट से आने वाला हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम है। ऐसे कह के वो सेल्समैन वहाँ पे रुक जाता है और वो लौट के उस लड़की के पास आता है जिसका टेबल किसी एक दूसरे सेल्समैन ने टकरा के गिरा दिया था, जिसके एप्पल्स। और जब वो वापस आता है तो वो बहुत खुश होता है कि उसने ये डिसीजन लिया कि वो वापस आया। क्यों? उसे पता चलता है वो 15-16 साल की एक लड़की है और वो ब्लाइंड है, तो उसके सारे एप्पल्स जो हैं वो ज़मीन पर ऐसे स्कैटर्ड हो चुके हैं, इधर उधर गिरे हुए हैं, और वो उनको ग्रॉप करने के, इकट्ठा करने का कोशिश कर रही है कि कैसे मैं उसको उठा पाऊँ। लेकिन उसको, बिकॉज शी इज़ ब्लाइंड, शी इज़ नॉट एबल टू पिक ऑल दी एप्पल्स एंड नो बडी केयर्ड। आसपास बहुत बड़ा क्राउड है,
लेकिन किसी को पड़ी नहीं है कि वो नीचे से एप्पल उठा रही है तो उसको कुछ हेल्प कर दे। सो ये सेल्समैन दौड़ के वापस आता है और उसको एक जगह बैठाता है, उसका बास्केट लेके रखता है और जितने एप्पल्स नीचे गिरे होते हैं उन सबको उठा उठा के बास्केट में डालता है। बहुत सारे एप्पल्स नीचे गिरने की वजह से खराब हो जाते हैं। रीजन क्या होता है उसका कि लोगों ने उस पर स्टॉम्प कर दिया, उसके ऊपर पैर रख दिया, क्रश कर दिया, तो बहुत सारे एप्पल्स बिगड़ जाते हैं। वो सारे खराब एप्पल्स वो डस्टबिन में डालता है और फिर अपनी जेब से वो कुछ डॉलर्स निकालता है और उस एप्पल्स जो खराब हो चुके हैं उससे उसकी जो कीमत है उससे ज्यादा की कीमत के पैसे वो उस लड़की के हाथ में रखता है और उससे बोलता है कि वी आर सो सॉरी, हम लोग बहुत जल्दबाजी में थे इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन आई बिलीव दैट वी हैव नॉट स्पॉइल्ड योर डे, हमने आपका दिन खराब नहीं किया। मैं बिलीव करता हूँ गॉड आपको ब्लेस करे, आज का दिन आपका अच्छा जाए। एंड वो ऐसा करके वो वापस मुड़ जाता है। लेकिन वो जैसे ही वो मुड़ता है वो लड़की उसको आवाज लगाती है, सर, और वो आदमी फिर से मुड़ के पूछता है, यस व्हाट हैपेंड, तो वो बोलती है कि आर यू जीसस। सो वो एक सेकंड के लिए वो अवाक रह जाता है कि ये ऐसे क्यों बोल रही है। तो उसने कहा, नो आई एम नॉट जीसस, लेकिन व्हाई आर यू आस्किंग मी लाइक दैट। She said, because I prayed to Jesus to come and help me, because there was nobody who was going to help me this way, and I'm so thankful, sir, that you did. Jesus has chosen you, that you heard his voice. Jesus may not come physically, मतलब यीशु मसीह फिजिकली शायद मेरे पास आके मदद नहीं कर सकते थे, उसने आप में से किसी एक को आवाज लगाई और थैंक यू that you responded to that voice and you came back. That man started crying that how a small noble action, राइट, कि हमें नहीं पता कि हमारे कौन से एक छोटे छोटे काम है या कौन सी अच्छी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं जो किसी और को, यीशु मसीह को हमारे जीवन के द्वारा रिप्रेजेंट करवा के दिखा सकता है ना। बहुत सारी चीज, यीशु मसीह का कैरेक्टर अगर हम देखें, अगर हम यीशु मसीह की पत्री है और अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को दिखाना चाहते हैं तो कितने सारे स्वभाव हैं जो हमें होना चाहिए। वचन कहता है हमको यीशु मसीह के सिर तक बढ़ना है, उसके स्वभाव में बढ़ना है। पौलुस फिलिपियों में कहता है कि यीशु मसीह का स्वभाव तुम में हो, राइट। तो हम लोग एज ए क्रिश्चियन कितना स्ट्रगल करते हैं, राइट। लेकिन कुछ लोग हैं जो सच में स्ट्राइव करते हैं उस कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट वी ऑल आर ट्राइंग, मोस्ट ऑफ अस आर ट्राइंग। देयर मे बी सम फ्यू पीपल हु मे नॉट बी ट्राइंग, लेकिन अधिकतर जो सच्चे मसीही हैं वो कोशिश करते हैं कि वो यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में उतार पाए, राइट। जैसे है लव है, कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, और क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी है ना। जहाँ पे जो दूसरे लोग जहाँ ईमानदार नहीं है ना, ऑफिस से एक वाइट पेपर लाने के लिए भी जब आपका मन, आपका कॉन्शियस आपको पूछता है तो वो यीशु मसीह का इंटीग्रिटी है जो आपने अपने मन में उतारा है, राइट। आई ऑलवेज रिमेम्बर जोसेफ जो था, उसके टाइम पे ना कोई पवित्र शास्त्र था, ना पुराना नियम था, कुछ भी नहीं था, और उसको परमेश्वर ने एक वायदा दिया, उसने सपना देखा था जिसके बारे में वो नहीं जानता था कि क्या होने वाला है उसके साथ आगे। इतनी अनसर्टेनिटीज में गॉड ने उसको सीधा दिखाया था कि गॉड इज गोइंग टू ऑनर हिम, उसको परमेश्वर आदर करने वाला है, इसके अलावा परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं दिखाया था। लेकिन उसके बीच में उसको सूखा गड्ढा था, इसके बीच में उसको बेचा जाना था, इसके बीच में उसको गुलाम बनना था, पोतीफर के घर में जाना था, वहां पे गलत काम के लिए उसे ब्लेम किया जाना था। उसकी माँ जो थी वो बचपन में मर चुकी थी, उसके पिता जो उसे इतना प्यार करता था उससे वो अलग हो गया था। अगर उसको एक्सक्यूजेस बोलने थे, उसको अगर रीजंस बोलने थे कि क्यों मैं परमेश्वर से दूर हो गया या क्यों मैं एक पाप में गिरा, क्यों मैं एक गलती में गिरा, तो कहने के लिए उसके पास हजारों एक्सक्यूज थे। जैसा आजकल के हम बिलीवर्स यूज करते हैं ना, कई बार कुछ गलती हो जाती है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन मैं वो करने के लिए मजबूर हो गया। कई बार जब हम ये सोचते हैं, ऐसे एक्सक्यूजेस परमेश्वर के सामने बोलते हैं, लेकिन उस जोसेफ के पास कितने एक्सक्यूजेस थे, भूल जाता है कौन देखने वाला था उसको, और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। ही नेवर इंसिस्टेड टू कमिट सम सिन, लेकिन समवन एल्स वाज प्रोवोकिंग हिम। लेकिन अगर उसने वो गलती अपनी जिंदगी में कर दी होती, इफ ही वुड हैव कमिटेड एडल्टरी विद पोतीफर्स वाइफ, तो परमेश्वर ने जो प्लान उसकी जिंदगी के लिए रखा था, वो इंटीग्रिटी अगर वो कीप नहीं कर पाता, जब उसे कोई नहीं देख रहा है और हजारों एक्सक्यूजेस के बावजूद जब उसने परमेश्वर के लिए खड़े रहने का निर्णय किया, तो परमेश्वर ने क्या किया, एक सही समय आने पर जो विजन, जो सपना, जो वायदा परमेश्वर ने उससे किया था वो उसकी जिंदगी में पूरा किया। यीशु मसीह के स्वभाव को, यीशु मसीह को जाने बिना, परमेश्वर को एग्जैक्टली कौन है जाने बिना वो प्रभु के लिए खड़ा रहा, और उसने यीशु मसीह की वो इंटेग्रिटी को अपने जीवन के द्वारा दिखाया है, राइट। उसके बाद हम परमेश्वर के प्यार को देख सकते हैं, यीशु मसीह का। एक मसीही लोग जिस तरह से अनलव्ड पीपल को लव कर सकते हैं, या जो जिन्हें कोई प्यार नहीं करता, ऐसे लोगों को हम जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं कहूँगी, जो
प्रेजेंट लाइफ हमने देखा है, नियर फ्यूचर क्या कहते हैं नियर पास्ट में हमने जो देखा है, वो मदर तेरेसा का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। आई डोंट वांट टू गो इनटू एनी आर्ग्यूमेंट कि वो कौन से डिनोमिनेशन से थी, क्या थी, लेकिन जो चीज़ उनको प्रेरणा दिया दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, असहाय लोगों की सहायता करने के लिए, दैट वॉज ओनली द लव ऑफ क्राइस्ट। उनका आगे क्या होगा, परमेश्वर को माना नहीं माना वो बात अलग, लेकिन क्या उसका 1% भी हम अपनी जिंदगी के द्वारा, जो सच में सब कुछ जानते हैं, सही डिनोमिनेशंस में हैं, परमेश्वर के सही सिद्धांतों पे चलते हैं, उसका 1% भी हम अपनी जिंदगी से दिखा पा रहे हैं? शी हैज बीन एन अनक्वेश्चनेबल टेस्टिमनी टू द वर्ल्ड, राइट। यीशु मसीह के उस प्यार का जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ऐसा एक टेस्टिमनी है, ऐसा एक एपिस्टल है वो दुनिया के लिए, राइट। दूसरा एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ग्राहम स्टेंस का। उनकी जो फैमिली था मैं इतना उन्होंने क्या टेस्टिमनी दिया है लोगों के सामने यीशु मसीह का, राइट, फॉरगिवनेस के बारे में। जब नेशनल चैनल पे उनके सामने पूछा गया, शी डिड नॉट फायर एनी, उनकी वाइफ जो थी ग्लैडिस आई थिंक, तो उन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं की। जब उनके पति को, उनके 2 छोटे बच्चों को निर्दयता से मार कर जीप में जिंदा जला दिया गया, द वर्ड्स दैट केम आउट ऑफ हर माउथ वर, आई फॉरगिव देम। नो अदर देन अ क्रिश्चियन कैन फॉरगिव समवन लाइक दिस। सो दैट इज अ लिटरली क्या कह सकते हैं कि एक सच में परमेश्वर का एक लेटर है जो दुनिया को गया है कि सच में मसीही लोग माफ करते हैं। आप और हम कितना लोगों को दिखा पाते हैं, हमें कोई एक शब्द बोलता है तो 4 वापस बोलने का मन होता है हमें। हम लोग भले कई बार परमेश्वर के लोग ऐसा सोच के हम मुंह पे नहीं बोलते, लेकिन मन में तो बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहता, ना मुंह पर ना मन में, सच में परमेश्वर का वो फॉरगिवनेस के साथ दूसरों को माफ करना। जब मैं इस चीज पे ध्यान कर रही थी तो परमेश्वर ने प्यार के बारे में मुझे दिखाया, हमको केवल जो अनलव्ड है उनको अकेला प्यार नहीं करना है। वचन ऐसा कहता है ना कि हम लोग सिर्फ उन लोगों से प्यार करते हैं, मतलब जिनको कोई प्यार नहीं करता हम उनको प्यार करते हैं, या मसीही लोग ऐसे लोगों को प्यार करते हैं, लेकिन जिनको कोई प्यार नहीं कर सकता ऐसे लोगों को प्यार करने की आज्ञा यीशु मसीह ने दी है। नॉट जस्ट द अनलव्ड बट द अनलवेबल, जो हमेशा आपसे बुरा बोलते हैं, जो आपके मुंह पे आपसे बुरा बोलते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपको इंसल्ट करते हैं, जो आपको क्या आपके फेथ के लिए शायद आपको ब्लेम करते हैं, हर चीज में आपका कह सकते हैं कमियां निकालते हैं। अनलवेबल को लव करना परमेश्वर ने सिखाया। यीशु मसीह ने हमें न केवल अनलव्ड को लेकिन अनलवेबल को लव करना सिखाया है। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे, यीशु मसीह के उस प्यार में हम बढ़ सकें। नेक्स्ट मैंने फॉरगिवनेस के बारे में जैसे बोला, यीशु मसीह ने क्या एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने हर किसी को माफ किया है जो भी उनके सामने आया। हम लोग भी माफ करते हैं, मसीही होने की तरह हम लोग भी माफ करते हैं। किसी ने बहुत बड़ी गलती हमारे सामने की होगी ना, हम उसकी गलती सारे लोगों के सामने पहले लेके आएंगे, उसको देखो तुम यहाँ गलत है, उसको रियलाइज कराएंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि हमने आपको माफ कर दिया। यीशु मसीह ने ऐसा किया है आपके साथ और हमारे साथ। हमने जो गलतियां की हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में, क्या यीशु मसीह ने आपका सबके सामने उसका डिस्प्ले लगाया कि दिस आर द मिस्टेक्स दैट दिस पीपल हैव डन और नाउ आई फॉरगिव देम? नो, जीसस क्राइस्ट वाज नॉट लाइक दिस। उसने हमारी गलतियों को अपने प्यार से ढाका है। वचन कहता है प्रेम कई पापों को ढकता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ लव, दैट इज द काइंड ऑफ फॉरगिवनेस जीसस एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, है ना। वो हमसे उस तरह के प्यार की उम्मीद करता है जो दूसरों के अपराधों को देखता है तो सबके सामने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाने के लिए नहीं, लेकिन उनको प्यार में करेक्ट करना, राइट। हम जब वो देखते हैं अडल्ट्रस वुमेन को, जब फरीसी लोग यीशु मसीह के पास लेके आए और सारे लोग उस पर दोष लगा रहे और नियम में जो लिखा है, व्यवस्था में जो लिखा है, उसको सबके सामने बोलते हैं कि ऐसी स्त्री को पत्थरवाह किया जाना चाहिए। यीशु मसीह ने नियम और व्यवस्था बोल के सही है नहीं बोला। यीशु मसीह ने उन सबको याद दिलाया कि उन सब के जीवन में गलतियां हैं, राइट। तुम में से जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर फेंके। अब पहला पत्थर सबने नहीं फेंका, यीशु मसीह फेंक सकते थे अगर सचमुच उनको लॉ को एज इट इज फुलफिल करना था। कई बार वो हमारी जो रिलीजियोसिटी है ना, वो हमारे राइचियसनेस के बीच में आ जाती है। ये मैंने अपने हस्बैंड को एक बार मैसेज देते हुए सुना है और उसमें मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहूदियों ने जो था, जो ये कह सकते हैं कि जो स्क्राइब्स थे या जो फेरिसीज लोग थे, उनको लॉ अच्छे से पता था, पूरा अच्छे से पता, कुछ भी ऐसा नहीं जो उनको नहीं पता। और वो बिल्कुल सही बात बोल के उस अडल्ट्रस स्त्री को, उस व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह के सामने लेके आए। लेकिन यीशु मसीह ने उन सबको क्या किया?
उन सबको वापस लौटा दिया, शर्मिंदा करके वापस लौटा दिया। यीशु मसीह का वचन ये भी कहता है कि मैं न्याय नहीं लेकिन दया चाहता हूँ, राइट। और उस औरत को मौका दिया यीशु मसीह ने ये कह के कि अब फिर से पाप मत करना, परमेश्वर ने उसको लौटा दिया, राइट। लेकिन उसी टाइम पे जोसेफ, जिसको लॉ ज़्यादा पता नहीं, उसके पास बिल्कुल लीगल रीज़न था कि उसकी वाइफ जो थी, दैट इज़ मरियम, वो मेरी जो थी, वो विवाह से पहले गर्भवती पाई गई। और जब जोसेफ को ये पता नहीं था, पवित्र आत्मा ने या स्वर्गदूत ने उसको नहीं बताया था कि तुम्हारी जो वाइफ है या जो तुम्हारी होने वाली पत्नी है वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, ये चीज़ उसको नहीं पता था। लेकिन तब भी जोसेफ ने राइचियस होने के कारण, रिलीजियस नहीं, राइचियस होने के कारण मेरी को सीक्रेट में छोड़ देने की कोशिश की, ताकि उसको एक पब्लिक एग्जाम्पल नहीं बनाए या लोगों के सामने उसे, हिंदी में लिखा है, उसे बदनाम ना करने की इच्छा से उसने उसको चुपके से छोड़ना चाहा। सी दैट इज अ ट्रू लव दैट हाइड्स समवन्स सिन, नॉट पुट इट ऑन डिस्प्ले कि ये गलत है, वो गलत है, तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, नहीं करता है। आपका करेक्शन, आप किसी को गलती के लिए करेक्ट करते हो, किसी के पाप को अगर आप करेक्ट करते हो तो प्लीज डू इट विद लव ऑफ क्राइस्ट। दूसरों के सामने उसको एग्जाम्पल बना के नहीं, दूसरों के सामने उसको निंदित करके नहीं, उसको शर्मिंदा करके नहीं। आपको यीशु मसीह के उस प्यार में किसी को करेक्ट, आप जब भी किसी को भी ह्यूमिलिएट करके उसकी गलती के बारे में आप बताओगे ना, डोंट एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू गेट करेक्टेड। कभी नहीं लौट के आएगा वो इंसान, दिल से कभी नहीं लौट के आएगा जब तक आप यीशु मसीह के प्यार में, उसके उस अनुभव में, यीशु मसीह ने कैसे किया, वो उस प्यार से, उस इंटेंशन के साथ आप उसको धीरे से समझाते हुए कि नो दिस इज रॉन्ग, यू शुड बी, गॉड लव्स यू, और उसको समझाते हुए उसकी गलती को आप अगर उसको लौटा के लाओगे तो निश्चय वो आपके स्वभाव की वजह से, आपका स्वभाव देख के वो ज़रूर बदल के आएगा। मेरे को फिर एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। सालों पहले मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने एक कहानी पढ़ी है, द बिशप्स कैंडलस्टिक्स। मुझे पता नहीं आप में से कितनों को पता है, लेकिन वो कहानी मुझे बहुत ज़्यादा स्पर्श किया। उस कहानी में मुझे नहीं पता उसमें क्या था, लेकिन उस कहानी का एंड आते आते मुझे तो पवित्र आत्मा मुझ में स्पर्श करता है, ऐसा एक फीलिंग है हमेशा जब मैं उसे पढ़ती हूँ। सो उस कहानी में एक बिशप होता है जो कि बहुत दानी है, बहुत भला है, बहुत राइचियस नॉट रिलीजियस, राइचियस है। और वो इतना दानी है कि उसके घर में कोई कीमती चीज़ नहीं है, उसने सब चीज़ें बेच के गरीबों को जहाँ दे सकता है सबको दे दिया। लेकिन केवल एक कीमती चीज़ उसके घर में थी, वो है एक सिल्वर कैंडलस्टिक का स्टैंड। मतलब जो पहले जो ये रखा जाता था, मोमबत्तियाँ रखने का जो स्टैंड होता था, ऐसा एक सिल्वर का स्टैंड उसके पास था, और वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। सो उसने वो कैंडलस्टिक अपने घर में बहुत प्यार से अपनी माँ की याद में रखी हुई थी। उसके अलावा उसके घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको मूल्यवान कहा जा सके। उस बिशप की एक आदत थी कि वो अपने घर के दरवाजे और खिड़की कभी बंद नहीं करता था। वो विश्वास करता था कि हो सकता है कोई ज़रूरतमंद हो जो आसपास से जा रहा हो और उसको ज़रूरत पड़े और वो मेरे घर में आ जाए। उसकी आदत थी हमेशा अपने घर के खिड़की दरवाजे खुला रखने की। एक दिन रात को बिशप बैठ के बाइबल कुछ पढ़ रहा था, अचानक उसके पीछे उसको कुछ चुभता हुआ सा लगा और एक जोर से आवाज़ आई, बिल्कुल चिल्लाना मत, आवाज नहीं करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक चोर उसके घर में घुस के आया था। बिशप ने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या करने आए हो। उसने कहा मैंने 4 दिन से कुछ खाया नहीं, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, अभी के अभी मुझे खाना ला के दो। बिशप ने कहा बहुत ज्यादा गर्म खाना तो शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं आपको देता हूँ। वो अच्छा, जो उसके पास अंदर जाता है किचन में, ये चोर उसके पीछे पीछे जाता है और जो बेस्ट चीज़ें उसके पास होती है, गरम जो सूप वगैरह होता है उसको वो गरम करके देता है, ब्रेड्स वगैरह जो भी उसके पास होता है वो लेके आता है और उसको सर्व करता है। वो देखता है कि ये जो कॉन्विक्ट है वो बहुत जंगली जानवरों जैसे उसको खा रहा है। बिशप को उस पर बहुत दया आती, बोलता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम क्यों इतने गलत रास्ते पे कैसे चले गए। कॉन्विक्ट बस मजाक उड़ाता है कि तुम मुझे ज़्यादा क्या यीशु मसीह के पीछे चलना कुछ सिखाना मत, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, तुम्हारे भगवान, मैं गॉड पे बिलीव ही नहीं करता हूँ, अगर गॉड होता तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। उस बात पे बिशप उसको पूछता है ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्यों तुम ऐसा सोचते हो कि गॉड नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं एक अच्छा एक फैमिली लीड करने वाला एक आदमी था, मैं और मेरी पत्नी आराम से जी रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम जब बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से कुछ मेरी फसल अच्छे से नहीं हुई तो मेरे पास पैसे नहीं थे। वो ऐसा टाइम था हमारे पास खाने के लिए इनफ खाना नहीं था और मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसको कुछ खाना मिल जाए। मेरे पास क्योंकि 1 रुपया भी नहीं था तो मैंने एक घर में चोरी की। मैंने एक घर में जाके वहाँ का ब्रेड चुराया, लेकिन मैं उस चोरी में पकड़ा गया और मुझे जेल में डाल दिया गया और मुझे पता चला अगले दिन मेरी वाइफ
की मृत्यु हो गई। और मुझे लगभग 10 साल तक मैं उस चोरी की सज़ा जेल में सह रहा हूँ। और मेरे साथ वहाँ पे जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। मुझे खाना ज़मीन पे डाल के दिया जाता था, मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था। एक दिन वो मुझे बांध के रखना भूल गए और वो जेल का दरवाज़ा जो था, मुझे जिस रूम में रखा था उसको लॉक लगाना भूल गए और मैं ऐसे भाग गया हूँ। मेरे पास न तो पासपोर्ट है, न कपड़े हैं, न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए खाना है। मेरे को कहीं कोई नौकरी नहीं देगा यहाँ पे, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं दोबारा चोरी ना करूँ। और बिशप को वो सुन के बहुत दया आती है, बोलते कि आई विल प्रे फॉर यू, गॉड तुम्हें ब्लेस करेंगे, तुम्हारे लिए रास्ता खोलेंगे। और वो कॉन्विक्ट जो होता है, चोर होता है, उसका मजाक उड़ाते है, क्या बोल रहा है, मुझे कोई भरोसा नहीं है। और वो फिर से वो जंगलियों की तरह खाता है और रात इस तरह गुजरने लगती है। फिर जब खा पी के वो बैठा होता है तो बिशप बोलता है तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, मेरे घर पे कोई नहीं आता है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सो वो उसके लिए अंदर बिस्तर और ये पिलोज वगैरह लेने जाता है। इतने में कॉन्विक्ट की नज़र वो कैंडल स्टिक पे पड़ती है। तो वो उस कैंडल स्टिक को अपने हाथ में लेके देखने लगता है, वजन देखने लगता है, ये बहुत कीमती है, ऐसे उसको पता चल जाता है। वो जब ये देख रहा होता है, इतने में बिशप अंदर आता है। तो बिशप उसको देख के बोलता है कि ये कैंडल स्टिक बहुत खूबसूरत है, राइट, मेरी माँ की आखिरी निशानी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मरते वक्त उन्होंने मुझे ये दिया था। उसको देख के वो कॉन्विक्ट जो होता है वो कैंडल स्टिक्स फिर से मेंटल पीस जहाँ पे फायर प्लेस था उसके ऊपर रख देता है। उसके बाद रात को बिशप अंदर कमरे में सोने चला जाता है और कॉन्विक्ट को बाहर सब कुछ तैयार करके देता है, उसको भी लेटने को बोलता है। रात को जैसे ही बिशप सो जाता है, कॉन्विक्ट को पता चलता है, इस चोर को पता चलता है, वो चांदी की वो कैंडल स्टिक्स लेके भाग जाता है। और नेक्स्ट डे जब बिशप उठता है तो उसको पता चलता है उसका ये चला गया है। वो बहुत थोड़ा अपसेट होता है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे वो ये रियलाइज़ करता है शायद मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था उस कैंडल स्टिक से, इसलिए परमेश्वर ने मुझसे वो ले लिया, शायद मुझसे दूर कर दिया ऐसा। लेकिन उसकी बहन जो होती है वो बोलती पुलिस कंप्लेन करते हैं हम, ये सही नहीं है, लेकिन ही डजंट अलाउ एनीथिंग। और वो फिर से पूरा दिन प्रेयर वगैरह में बैठता है। थोड़ी देर बाद पुलिस उस कॉन्विक्ट को पकड़ के लाती है, चोर को, और उसको बोलती है कि सर हमने इस आदमी को पकड़ा और थोड़ा सस्पेक्टेड लगा हमको, इसलिए हमने इसका चेकिंग किया। हमने जब इसको चेक किया तो पता चला इसने आपका कैंडल स्टिक लिया हुआ है। तो बिशप ने कहा ये कैंडल स्टिक मेरा है, लेकिन आपको किसने बोला कि इसने चोरी किया है? ये कैंडल स्टिक मैंने उसको दिया था। वो जो चोर होता है वो एक नज़र बिशप को देखता है और फिर अपनी नज़रें झुका लेता है। लेकिन फिर पुलिस वाले उस चोर से माफ़ी मांगते, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि ये जिस जेल से भाग के आया है उस जेल के पुलिस ने इसको नहीं पकड़ा था ऑब्वियसली, तो फिर उनको पता नहीं चलता है। सो दे एक्सेप्ट, ओके ये तो मेरा फ्रेंड है। जब बिशप बोलता है तो वो उस चोर से माफ़ी मांग के पुलिस चली जाती है। और जैसे ही पुलिस जाती है कॉन्विक्ट अपने घुटनों पे आ जाता है और वो रोता है बिशप के सामने एक बच्चे की तरह, बोलते कि आपने मुझे बचा लिया, मुझे फिर से उस हेल में जाने से आपने मुझे बचा लिया। आई एम सो सॉरी, आपने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया फिर भी मैंने आपके साथ ऐसा किया। बिशप ने कहा मैं तुझे फिर से उस जिल्लत भरी जिंदगी में भेजना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। लेकिन अब तुम कोशिश करो कि तुम परमेश्वर के लिए जियो, तुम यीशु मसीह के लिए जियो। गॉड है, इस चीज़ को तुम रियलाइज करो, परमेश्वर तुमसे आज भी प्यार करता है, ये तुम रियलाइज करो। वो कॉन्विक्ट उस दिन अपने घुटनों पे यीशु मसीह को या परमेश्वर को मानता है, उसके एग्जिस्टेंस को मांगता है और बिशप से प्रार्थना करता है कि प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो कि मैं परमेश्वर का वो पवित्र मंदिर बन सकूं जैसे कि आप हो। और फिर वो कॉन्विक्ट वहाँ से निकलता है तो बिशप वो कैंडल स्टिक्स उस कॉन्विक्ट को दे देता है और बोलता है कि मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत तुम्हें है, इसको बेचकर तुम एक दूसरे शहर में चले जाओ और अपना जीवन यापन करो। ये सिर्फ एक शायद किसी का इमेजिनेशन और कहानी है, लेकिन कितनी सच बात है। हम सिर्फ बोलेंगे, जब तक हम बोलते रहेंगे, सिर्फ वचन से हम किसी को प्रभु के स्वभाव को नहीं दिखा सकते अनलेस दैट इज इन आवर कैरेक्टर। हमारे स्वभाव में, हमारे बात करने के तरीके में, हमारे रहने में, हमारे दूसरों के हमारे से इन्फीरियर जो है, इन्फीरियर मतलब परमेश्वर ने इन्फीरियर बनाया ये नहीं, मतलब स्टेटस, जो फाइनेंशियल स्टेटस जिनका लो है, हमारे पीएन्स हैं, हमारी मेड्स हैं, है ना, हमारे साथ काम कर रहे, हमारा दूध वाला, हमारे सब्जी वाले, किस तरह से हम उन्हें ट्रीट करते हैं, किस तरह से हम उनसे बात करते हैं, कितना मायने रखता है। वो शायद कभी भी बाइबल शायद पढ़ नहीं पाएंगे, अनपढ़ होंगे शायद, उन्हें शायद कभी नहीं पता चलेगा कि यीशु मसीह कौन है, या फिर सच में उनको उन तक आप कैसे वचन परमेश्वर का पहुंचा सकते हो। आपका स्वभाव एक ऑप्शन है। ये कोविड का टाइम था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी आपके सामने, जब आप जिस तरह से जब आपकी मेड्स नहीं आ रही है और आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आर यू रियली कंसर्न्ड अबाउट कि हाउ दे आर सर्वाइविंग,
वो लोग कैसे जी रहे हैं उसके बारे में क्या आप कंसर्न है? आपसे इन्फीरियर, जिनको इनकम कम है, ऐसे लोग, अपने आसपास के जो लोग हैं, क्या आपने उनके बारे में एक बार भी सोचा है, उनके लिए कुछ करने का कोशिश किया है? कितना ईजी है हमारे लिए अपने व्यवहार से यीशु मसीह को दिखाना, लेकिन हम कई बार उसे मिस कर देते हैं। राइट, एक रोडे जिप्सी स्मिथ करके एक परमेश्वर के इवेंजलिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि बाइबल की 5 पत्रियां हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और 5वां आप और मैं, मसीही लोग। कई लोग हैं जो पहली 4 पत्रियां शायद जिंदगी में कभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो आपको और मुझ में पढ़ेंगे। क्या आप जब एक कॉलेज में एंटर होते हैं, आप जब एक ऑफिस में एंटर होते हैं, आप अपने घर में जब हैं, आप अपने पड़ोसियों से जब डील करते हैं, आप अपनी सोसाइटी में जब है, जब आप अपने चर्च में हैं, आर यू रियली रिप्रेजेंटिंग जीसस? क्या आप सच में यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा दिखा पा रहे हैं? आप सोचिए, आप जब वचन कहता है कि तुम यीशु मसीह की पत्री हो, आपकी वो पत्री आप हो, ये आपके परिवार से शुरू होना चाहिए। आपका पति कहना चाहिए कि नहीं, आप में यीशु मसीह का स्वभाव है। आपकी पत्नी कहनी चाहिए कि नहीं, आप में यीशु मसीह का स्वभाव है। आपके बच्चे कहने चाहिए कि नहीं, आप में यीशु मसीह का स्वभाव है। आपके बच्चे सिर्फ आपके बोलने से, बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, कहने से कभी सच्चे धार्मिक नहीं बनेंगे, धर्मी नहीं बनेंगे। दे वोंट बी राइचस, दे विल डू आउट ऑफ फियर, दे विल डू आउट ऑफ, क्योंकि आप डिसिप्लिन उन्हें करते हैं, करना जरूरी है, परमेश्वर से डरना जरूरी है, ये सब बोलोगे इसलिए वो करेंगे। लेकिन उस प्यार से, परमेश्वर के प्रति जब तक आपकी जिंदगी से वो प्यार नहीं देखेंगे। और परमेश्वर का प्यार सिर्फ ये नहीं, वचन क्या कहता है कि तुम देखे हुए इंसान से प्यार नहीं करते और अनदेखे परमेश्वर से प्यार करने का वादा करते हो। राइट, यू दावा करते हो आप लोग कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, वी लव गॉड, बट यू कैन नॉट लव योर फेलो बींग्स। और फेलो बींग्स में आपकी पत्नी भी आती है, आपका पति भी आता है, आपके बच्चे भी आते हैं, आपके भाई भी आते हैं, आपके माता पिता भी आते हैं, आपके माता पिता के भाई, आपके रिश्तेदार, हर कोई आता है। और हर किसी से प्यार करना है, ये यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। सो वेन योर चिल्ड्रन आर नोटिसिंग यू, है ना, आपके स्वभाव में एक पति पत्नी का रिलेशन घर पे किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, किस तरह से रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं, क्या आप में कभी झगड़े होते हैं, या आप कितनी इज्जत एक दूसरे को देते हैं, आपके बच्चे देखते हैं। आप अपने बच्चों को किस तरह से बात करते हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो आपको देखते हैं, है ना। फॉरगिवनेस का एक और चीज मुझे याद है, हम में से कई लोग प्रभु में होने की वजह से दूसरों को इजीली शायद माफ कर भी देते हैं, लेकिन एक कमी और है, हम माफी मांग नहीं पाते। अपनी गलतियों का कई बार रियलाइजेशन होने के बाद भी हम माफी नहीं मांग पाते, वो सबसे बड़ी कमी है। वचन क्या कहता है, यदि तू एक भेंट लेके मेरे सन्मुख आए और अगर तू ये रियलाइज करे कि तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कुछ है, तो पहले जा और उससे माफी मांग और फिर अपनी भेंट चढ़ा, तो मैं तुझे और तेरी भेंट को ग्रहण करूंगा। हम लोग दूसरों को माफ कर लेते हैं, हम बहुत बड़े हैं कई बार, हम वी आर सो लविंग एंड सो क्राइस्ट लाइक दैट वी फॉरगिव सो इजीली, बट एट द सेम टाइम व्हेन देयर इज अ टाइम टू आस्क फॉरगिवनेस, आर वी रेडी टू डू दैट? मैं उस छोटे इंसान से कैसे माफी मांगू, या फिर वो मेरे पियन से मैं कैसे माफी मांगू, मैं अपने पति से कैसे माफी मांगू, अपनी पत्नी से कैसे माफी मांगू? ये थॉट आता है आपके मन में, अपने भाई से कैसे माफी, मैंने बोल दिया और हम मन में इतना गिल्ट फील करते हैं, बट स्टिल एक सॉरी हमारे मुंह से नहीं निकल पाता है। लेकिन वचन कहता है कि जब तक हम माफी नहीं मांगते हैं, तब तक परमेश्वर हमें न सिर्फ माफ नहीं करते हो तब भी नहीं, माफी नहीं मांगते हो तब भी आपकी भेंट को ग्रहण नहीं करता है। सो ट्राई कि हमारा कॉन्शियंस इस मामले में हमेशा क्लियर रहे, ठीक है। और कई चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने मेरे मन में दी हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम भौतिक तरीके से या बाहर हम देख रहे हैं, ये सब चीज़ें है ना, हमारे स्वभाव में, हमारे कैरेक्टर में। लेकिन एक और चीज़ है जो हम में से मिसिंग है, हमें मिसिंग है एक चीज़, और उसकी हमें डेस्परेटली ज़रूरत है। वचन का इसका पिछला भाग कहता है कि मैंने तुम पर पत्रियों जैसा लिखा है, लेकिन क्या स्याही से पत्थर की पाटियों पे नहीं, लेकिन आत्मा से तुम्हारे हृदय रूपी मांस की पाटियों पे लिखा है। जस्ट टेक इट सीरियसली। क्या कह रहा है परमेश्वर? पुराने जमाने में जब मूसा को परमेश्वर ने पत्थर की पाटियों पे वचन दिया गया, वो वचन या जो आज्ञाएं दी, वो आज्ञाओं जो स्मरण करो, कितना डिफिकल्ट था लोगों को उसको फॉलो करना। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जस्ट ऐसा इमेजिन करिए, मैंने किसी प्रचारक के मुंह से सुना है, लेकिन मुझे बहुत बहुत एप्ट लगता है वो एग्जाम्पल। वो कहता है कि एक सुअर जो है वो हमेशा कीचड़ में रहना पसंद करता है, और पुराना नियम क्या था कि 10 चेन से
10 आज्ञाएं जो है वो 10 चेन समझ लो, हाथ में उसके फ्रंट फूट जो है, पीछे के जो पैर हैं, उन सब में उसको चेन से बांधा है। उसका मुंह बांधा हुआ है, उसकी आंखें बांधी हुई, उसके कान बांधे हुए, ताकि वो कीचड़ के पास जब जाता है तो उसे वो कुछ दिखे नहीं, सुने नहीं, और अगर गलती से पैर इधर उधर पड़ भी रहा है तो वो 10 चेन्स जो है वो उसको कंट्रोल कर रही हैं कि वो कीचड़ में नहीं गिरे। दैट वॉज द ओल्ड टेस्टामेंट। लॉ के द्वारा लोग चलते थे, इच्छा से नहीं। दे वॉन्टेड टू बी इन सिन, दे वॉन्टेड टू बी इन दैट मड लाइक अ पिग, स्वाइन कह सकते हैं आप उसको, सुअर की तरह वो मिट्टी, वो कीचड़ में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आज्ञाओं की वजह से रुके हुए हैं, इच्छा से नहीं, राइट। लेकिन नया नियम ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बिल्ली को देखा होगा तो उसका स्वभाव आपको पता होगा, उसको गंदा होना पसंद नहीं है। गलती से कहीं गंदगी में गिर जाती है, इट स्टार्ट्स लिकिंग इटसेल्फ एंड क्लीनिंग इटसेल्फ, वो खुद को साफ करना शुरू कर देती है तुरंत, वो बिल्कुल क्लीन रहना पसंद करती है। सो नया नियम क्या दिखाता है? एक इंसान यीशु मसीह में आने के बाद रियली अगर उसने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, अगर यीशु मसीह के साथ उसका सच में कोई रिश्ता है, वो जो उद्धार का जो अनुभव उसका सच्चा है, तो वो पाप से नफरत करेगा। वो पाप नहीं कर सकता, मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होती है, लेकिन वो पाप से प्यार नहीं कर सकता है, वो किसी पाप को करते नहीं रह सकता है। हर बार अगर कोई गलती होती है तो उसका दिल टूटेगा, परमेश्वर मैंने ये किया, मैंने जानबूझ के किया, मैंने गलती से किया, लेकिन मुझे माफ करिए, मुझे उससे बाहर आने के लिए मदद करे। दैट इज द डिजायर ऑफ अ ट्रू क्रिश्चियन, राइट। एक सच में यीशु मसीह के पीछे जो चलना चाहता है, उसकी इच्छा, प्रभु इस पाप से मुझे बचाइए, मुझे उसमें गिरने का आप मौका मत दीजिए परमेश्वर, मैं इस पर्टिकुलर एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, बट आई हेट इट लॉर्ड, यू ब्रिंग मी आउट ऑफ इट। दैट्स व्हाट अ रियल प्रेयर ऑफ अ क्रिश्चियन। अ रियल क्रिश्चियन प्रेज लाइक दिस, है ना। हम अपनी गलती है, लेकिन पुराने नियम के लॉ से परमेश्वर ने हमें आजाद इस तरह से किया है कि उसने अपने हमारे हृदय पे अपनी वाचाओं को लिखा है, अपनी पत्रियों को, अपनी आज्ञाओं को लिखा है कि हम पूरे दिल से उसके पीछे चलना चाहते हैं। हम इंटेंशनली कोई पाप करना नहीं चाहते, हम परमेश्वर को अपने पूरे दिल से उसके पीछे चलना चाहते हैं। गलतियां होती है तो हम रिपेंट करना चाहते हैं, हम कन्फेस करना चाहते हैं और उसको ओवरकम करना चाहते हैं। दैट इज द ट्रू डिजायर ऑफ अ क्रिश्चियन। सो इन दिनों प्रभु हमारी मदद करे कि हम पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य में, क्यों हम ऐसा कर पा रहे हैं? हम अपनी शक्ति से नहीं कर पा रहे। यहाँ लिखा है जीवते परमेश्वर की आत्मा से हम ये करते हैं। लिविंग द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, वो परमेश्वर जो कि जीवित है। वचन का एक और वचन मुझे याद आ रहा है, अक्षर जो है, अक्षर से लिखी हुई आज्ञाएं और अक्षर जो है वो मारता है, लेकिन जो आत्मा है वो जीवन देता है और अनंत काल का जीवन देता है, राइट। जो पुरानी आज्ञाएं थी वो इंसान पे दंड लेके आई है, लेकिन ये जो नया वाचा है, नया न्यू टेस्टामेंट जो है, वो हमारे लिए जीवन लेके आया है परमेश्वर में। हम जो बिलीव करते हैं, हम जिस तरह से यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, राइट, वो आत्मा की वजह से, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर दिया गया है, वो हमें पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में बोध दिलाता है कि हम परमेश्वर के पीछे चलें, राइट, पूरी तरह उसको फॉलो करें। वो हमें बाध्य करता है जितना, और हम यीशु मसीह को कैसे दिखा सकते हैं अपने जीवन के द्वारा। और एक और बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि वचन में कहता है कि जिस तरह सिल्वर स्मिथ सिल्वर को प्यूरिफाई करने के लिए आग के किनारे बैठा, इससे परमेश्वर हमको ताता है, हमको आग में से गुजरने देता है ताकि हम उसका रिफ्लेक्शन अपने में दिखा पाए। आग में सिल्वर कैसे क्लीन किया जाता है? उसको आग में, तेज आग में रखा जाता है, लेकिन वो सिल्वर स्मिथ होता है वो वहां से उठता नहीं, वो कंटिन्यूस उसकी नजर उस पर होती है, क्योंकि उसको पता है कि एक टेम्परेचर से ज्यादा जब हो जाएगा तो ये जो सिल्वर जो है वो पूरी तरह बर्न हो जाएगा। तो वो उसको देखता रहता है कि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़े, उसके अंदर जो भी कीट ऊपर आते जाते हैं उसको वो साफ करता जाता है, राइट। द मोर टाइम वी स्पेंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उस आत्मा रूपी आग में जितना समय हम बिताएंगे, हमारे जीवन की कमियों को वो दिखाता जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति आपको एहसास दिलाती है कि आप में क्या कमियां हैं, कहाँ पे आप गलत हो जा रहे हैं। यशायाह ने जब परमेश्वर का दर्शन देखा तो पहली चीज जो उसके मुंह से निकली, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। उसे पता चला कि उसे शुद्ध होने की जरूरत है। सो व्हेन वी सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड, लॉर्ड मेरे जीवन में ये कमियां हैं और मुझे उनको ओवरकम करना है, यू हेल्प मी। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हुए हैं। हर बार जब हम उसके सन्मुख जाते हैं तो हम उतने ही पवित्र हैं जैसे कि हमने कभी पाप नहीं किया। Whenever we confess our sin, we become as new as we have never sinned. बिकॉज हमारा राइचियसनेस नहीं, तब यीशु मसीह का राइचियसनेस है जो हमारे ऊपर आता है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारी गलतियां हमें याद दिलाता है कि हमें इन सब से बाहर निकलना है। सो ट्राई टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ट्राई टू स्पेंड टाइम विद गॉड। ही इज द वन हु इज गोइंग टू, क्या कह सकते हैं कि
प्योर करने वाला, हमें पर्ज करने वाला, हमें सैंक्टिफाई करने वाला होली स्पिरिट है। पवित्र आत्मा की उस आग की आप क्या कह सकते हैं, चाह में रहिए कि वो आपको भर दे, इतना वो आपको भर दे, इतना उसके साथ आप समय बिताइए कि आपको और कुछ भी अच्छा ना लगे। एक गीत की 2 लाइनें हैं जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। रूह की हुजूरी हो ऐसी कोई और न भाए, तू ही कलाम सिखाए, तेरा मस्सा जब छाए। रूह की हुजूरी हो ऐसी कोई और न भाए, दिख मुझ में, दिख मुझ में, तेरा रूह दिखे मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जानो बदन में। वो क्या प्रार्थना, जिसने भी लिखा है कि क्या क्या डिजायर है उसका, प्रभु जब मैं तेरे सन्मुख बैठूं, तेरे वचन को लेके बैठूं, तो तेरा मस्सा, तेरा अभिषेक उस वचन को मुझे रिवील करके दे। राइट, एंड देन ही इज प्रेइंग, लॉर्ड तेरा प्रेजेंस इतना हैवी होने पाए कि मुझे फिर और कुछ भी नहीं चाहिए, वो डिजायर हम में आने पाए। एंड देन जब परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम इस तरह जब पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में रहते हैं, तो हमारे अंदर की जो कमियां है ना, या हम में क्या यीशु मसीह का कैरेक्टर आने लगता है। मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ उस पर्वत पे रहा। जब वो नीचे उतर के आया तो उसके चेहरे का तेज इतना अधिक था कि लोग उसको देख नहीं सकते। ये पत्थर की पट्टियों पे लिखी हुई आज्ञाओं के बावजूद उसका वचन इसी अध्याय के अंतिम वचनों में लिखा है कि जो मूसा की जब पुस्तक पढ़ी जाती है तो उसके मुंह पे वो पर्दा डाल के जब उतरा, ये पत्थर की पार्टियां हैं जो उन पे दंड लाने वाली थी, वो जो उनके लिए मृत्यु लाने वाली थी, वो वाचा का तेज इतना अधिक था, तो अनंत जीवन देने वाली और हमारे हृदयों पे लिखी गई वाचा का तेज कितना अधिक होगा, कितना ज्यादा। हम मूसा ने जो रिफ्लेक्ट किया वो क्या था, परमेश्वर का ग्लोरी को रिफ्लेक्ट किया। तो हम यीशु मसीह के साथ जब समय बिताएंगे, हम वचन में जब समय बिताएंगे, पवित्र आत्मा के साथ जब समय बिताएंगे, तो हम जो रिफ्लेक्ट करेंगे वो क्या है, हम यीशु मसीह के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करेंगे। हम अपने आप यीशु मसीह हम में दिखने लगेगा। इस गीतकार ने जैसे कहा, मेरी रग रग में, मेरी नस नस में यीशु मसीह दिखने लगेगा। एक और चीज जो मुझे बहुत बॉदर करती है, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इसको रियलाइज करते हैं, लेकिन एक और जगह है जहां पे हम यीशु मसीह की पत्री नहीं बन पा रहे हैं। और जब तक हम वो रियलाइज करके कन्फेस नहीं करेंगे और हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे कि परमेश्वर ऐसा तू होने दे, वो कभी नहीं होने वाला है। क्या है पता है, हमारे चर्चेज में लोग आते हैं बाहर से जो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, वो अपने जीवन की किसी परेशानी में है। हमारे चर्च में लोग आते हैं जो बीमार हैं और जो वो उस बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं। हमारे चर्च में लोग आते हैं जो निराश हैं और उस निराशा से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, वो जिस निराशा से आते हैं उससे ज्यादा निराशा लेके वो वापस चले जाते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हैं, लेकिन परमेश्वर की वो सामर्थ हमारे बीच में से चली गई है। ये कब हम रियलाइज करेंगे? हमारे अंदर सिर्फ शब्दों की सामर्थ बच गई है। परमेश्वर में हम अन्य भाषा में आराधना करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा है कि तुम अन्य भाषा के लिए इंतजार करो, नहीं, उसने कहा तुम सामर्थ के लिए इंतजार करो। वो सामर्थ उतरने के लिए अगर हम फिर से वो पहली शताब्दी के अनुभव में अगर नहीं आते हैं, तो हम किसी भी तरह से, सिर्फ शब्दों से आप किसी को यीशु मसीह को नहीं दिखा सकते हैं। हम मरा हुआ प्रीचिंग करेंगे, हम मरा हुआ अभिषेक बांटेंगे, हम मरा हुआ सुसमाचार सुनाएंगे और हम मरे हुए विश्वासी पैदा करेंगे। हमें जीवन अगर चाहिए तो हमें पवित्र आत्मा की उस भरपूरी की अवस्था में आना। मैं खुद को सामने रखती हूँ। आई वॉन्ट दैट रिवाइवल बैक इन आवर चर्चेस। जो पहली शताब्दी के अनुभव थे वो फिर से होने दें। पहली शताब्दी में लोग जब अपोस्टल चल के जाते थे, उनकी छाया से लोगों को चंगाई मिलती थी, दुष्ट आत्माएं दूर चली जाती थी। राइट और अभी भी हमने सुना है ना कि अब्राहम पास्टर्स वगैरह के बारे में मैंने सुना है कि वो जब प्रार्थना करके उनका प्रार्थना किया हुआ रुमाल किसी के ऊपर डाला जाता था तो चंगाई थी। कहाँ चला गया वो अभिषेक? कहाँ है? क्यों हम मिस नहीं कर रहे? क्यों हम नहीं रियलाइज कर रहे कि हमें वो पवित्र आत्मा की सामर्थ अधिकायक से चाहिए?
इन दिनों प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं टूटे दिल से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी कलीसिया में, हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर का चर्च रिवाइव हो जाने पाए। वो परमेश्वर ने जो जोएल 2:28 में लिखा है कि अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सारे प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे दास और दासियों पर उंडेलूंगा। परमेश्वर का वायदा, प्रभु ने किसी को नहीं छोड़ा है, बच्चों को भी नहीं। बच्चों को कहा है कि भविष्यवाणी करेंगे, जवानों को कहा है कि दर्शन देखेंगे, बूढ़े लोगों को कहा है कि स्वप्न देखेंगे, दास दासियों को कहा है कि वो भविष्यवाणी करेंगे। आत्मा उंडेलूंगा उन पर अपना। सो गॉड हैज नॉट लेफ्ट एनी कैटेगरी कि छोटों को नहीं करूंगा, बड़ों को नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं, सभी पे अपना आत्मा उंडेलना चाहता है। लेट अस थर्स्ट फॉर इट, फॉर द होली स्पिरिट, फॉर दैट रेन ऑफ अनॉइंटिंग। और लेट ऑल ऑफ अस प्रे, प्रभु जी आप हमसे शुरुआत करें, मुझसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मुझसे वो रिवाइवल शुरू करो परमेश्वर। आई एम नॉट परफेक्ट, मैं कोई बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं कभी क्लेम नहीं करूंगी, लेकिन परमेश्वर जब किसी को चुनता है, परमेश्वर जब किसी की जिंदगी में काम करता है, अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं तैयार हूं, ये मेरी प्रार्थना है। हमें से हर इंसान उस चीज के साथ, उस प्यास के साथ परमेश्वर के सामने बैठे कि प्रभु तेरे उस आत्मा के अभिषेक को, उस दुगना, अभी हमको एलिशा का दुगना अभिषेक नहीं चाहिए, हमें 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना अभिषेक चाहिए इस अंतिम दिनों में जीने के लिए। डोंट प्रे कि डबल पोर्शन ऑफ स्पिरिट हम पे दे। नो, 100 पोर्शन ऑफ स्पिरिट भी कम है। अभी जो आगे हमारे सामने जो परिस्थितियां आने वाली हैं, अंतिम दिन अगर ये चल रहे हैं, अगर उसको हमें फेस करना है, तो जो अभिषेक हमें चाहिए वो ये अभिषेक काफी नहीं है। ये हमें रियलाइज करना है और उसके लिए प्रेयर करना है। प्रभु का अधिकाधिक अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। आत्मा के द्वारा हमारे मन में, हमारे जीवन में यीशु मसीह लिखा जाने पाए। हम यीशु मसीह की ऐसी पत्रियां हो जाए कि हम चल के जाए एक कमरे में तो पता चले कि नहीं, यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं। आप ऑफिस में चल के जाए तो पता चले कि नहीं, इस पे कुछ विशेष अभिषेक है, कुछ अलग है। ये सिर्फ बात करने का तरीका, व्हाइट कपड़ों की बात मैं बिल्कुल नहीं करती। आई डिसएग्री विद दैट। What you really need is the unction of the Holy Spirit. The way you move, the way you talk, the way you walk, the way you counsel someone. जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी को comfort करते हैं, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो एक छुटकारा नहीं हो रहा है तो हमें सोचने की जरूरत है। हम वचन से प्रचार करते हैं और एक छुटकारा हो रहा है तो हमें, पाप के बंधन नहीं टूट रहे तो हमें सोचने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में जीवन है तो क्यों हमारे वचन में जीवन नहीं है? अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमारा यीशु मसीह इस वचन में लिखे गए यीशु मसीह से अलग नहीं है। हमारा यीशु मसीह यही यीशु मसीह है। सो लेट अस प्रे दिस डेज दैट जो यीशु मसीह हमने यहाँ देखा है, जो विश्वास हमने बाइबल में देखा है, जो छुटकारे हमने बाइबल में देखे, जो मिरेकल्स हमने बाइबल में देखे हैं, वो हमारी जिंदगियों के द्वारा इन दिनों होने पाए। हम में से हर एक तैयार होने पाए, सिर्फ मैं नहीं, देखने वाला हर एक इसके लिए प्रार्थना करे। और इन दिनों परमेश्वर आपकी सहायता करे, ये मेरी प्रार्थना है। मुझे एक बार मैं अपने वचनों को यहीं समाप्त करना चाह रही हूँ कि और द जनरेशन नेक्स्ट के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे उन्होंने दिया है। परमेश्वर इस माध्यम को ब्लेस करें। मेरे को एक और चीज़ याद आई, अभी फिर से बोल रही हूँ, हम जो जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, हम जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मीटिंग्स कर रहे हैं, कौन सुन रहा है इसको? बिलीवर्स, नॉट अनबिलीवर्स। बिलीवर्स देख रहे हैं, बिलीवर्स सुन रहे हैं। अनबिलीवर्स तक रीच करने के लिए, जो कि सबसे बड़ा कमीशन हमारा है, यीशु मसीह के द्वारा दी गई आज्ञाएं हैं, आप और मैं हैं वो पत्रियां। इस जूम मीटिंग के बाद भी जब आप बाहर निकले, आप बात करें, तो आप में वो जब अभिषेक बहेगा, तभी हम दूसरों को प्रभु की तरफ ला पाएंगे। प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करें। थैंक यू पास्टर जॉबिन्सन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। थैंक यू। जो भी देखने वाले हैं उनके लिए मैं एक शब्द प्रार्थना करना चाहूँगी। मुझसे कहा गया था, मुझे नहीं पता कितने लोग अभी देख रहे हैं, जो भी है, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी या भक्त या कोई प्रीचर या ऐसा कुछ नहीं हूँ। एक हम्बल इंसान, आप लोगों जैसी, मेरे जीवन में कमियां हैं, लेकिन लेट अस टुगेदर प्रे टू द होली स्पिरिट, टू द लॉर्ड, जो पवित्र आत्मा का देने वाला है, उससे हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस रात के वक्त के समय के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके वचन के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। हमें हाथ में सौंपते परमेश्वर।
मेरे खुदावंद उनके जीवन की अवस्थाओं को आप जानते परमेश्वर, उनकी आत्मिक अवस्थाओं को आप जानते परमेश्वर। उनकी भौतिक अवस्थाएं बदलने से पहले परमेश्वर उन्हें ये रियलाइज करने दीजिए कि उनके आत्मिक स्तर पे उनके जो युद्ध है वो उन्हें जीतने हैं, और उनकी भौतिक अवस्थाएं तभी बदलेंगी जब वो आत्मिक रूप से उसे जीतेंगे। Let them pray for their spiritual growth. Let them pray for their spiritual anointing, कि वो अपने सारे युद्ध जो है, जो उन्हें शारीरिक दिखते हैं या फिजिकल दिखते हैं या भौतिक दिखते हैं, वो समझ पाए कि ये एक्चुअली उनके आत्मिक युद्ध हैं। और इन अंतिम दिनों के लिए तेरे लोगों पे तो अपना अभिषेक उंडेल और उन्हें तैयार कर परमेश्वर, कि तेरी एक बड़ी जीव सेना तैयार हो जाए परमेश्वर। यहेजकेल के दर्शन के समान भले सूखी हड्डियों की घाटियां हों, लेकिन उन हड्डियों पर हम प्रोफेस करते हैं परमेश्वर कि वो हड्डियां आपस में जुड़ जाएं, उस पर मांस चढ़ जाए, उस पर नसें और उस पर सारी वाहिनियां बन जाएं, उस पर स्किन चढ़ जाए और एक जीवित सेना परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए। इन दिनों तेरा अभिषेक बहुतायत से प्रभु, दुगुना नहीं परमेश्वर, 100 गुना अभिषेक तेरे लोगों पर तू उंडेल, और हम में सिर्फ एक को भी मत छोड़ना परमेश्वर, न छोटों को, न बड़ों को, न बूढ़ों को, न बुजुर्गों को, न जवानों को परमेश्वर। हर एक को तो अपने राज्य के लिए पकड़ और अभिषेक से भर दे खुदावन, तेरे लिए सच्ची पत्रियां बनने के लिए, जीवित पत्रियां बनने के लिए, यीशु मसीह को जीवन के द्वारा दिखाने के लिए तो हमारी सहायता कर। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद मांगते खुदावन, यीशु मसीह के नाम से सुने और कबूल करे प्रेम पिता। आमीन आमीन।